नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नवरात्रि पर्व पर महाअष्टमी को लेकर की गई विशेष पूजा अर्चना, माता रानी के किए गए 16 श्रृंगार, जगह जगह देखी गई नवरात्रि की धूम। बिंद के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पानी के लाले, अस्पताल प्रबंधन बना अनजान। अमैया थाना प्रभारी ने कबाड़ गोदाम में दी दबिश, की गई बड़ी कार्यवाही। और किला परिसर में रावण दहन को लेकर की जा रही तैयारियां, पहली बार किला परिसर में होगा रावण दहन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। शहर में नवरात्रि उत्सव की जगह जगह धूम देखी जा रही है। एक तरफ जहां मंदिरों में मां के भक्त पूजा अर्चना करते देखे जा रहे हैं, वहीं विभिन्न पंडालों में भी मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना व डांडिया उत्सव मनाया जा रहा है। रानी तालाब में महाअष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना राज परिवार द्वारा की जाती रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रशासन की टीम द्वारा मां काली का 16 श्रृंगार किए जाने, श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध कराई गई। वहीं माता रानी का विशेष श्रृंगार करके पूजन किया गया। देखिए, ये आज तो अष्टम दिन है। आज जो तो अष्टमी अनवमी दोनों मान करके हम लोग श्रृंगार किए, क्योंकि राजघराने से पूर्व से जो है 2 दिन का श्रृंगार का लगा हुआ है। तो 2 दिन श्रृंगार हम लोग करते हैं। तो जब कभी 2 दिन में तिथि पड़ जाती है तो उसको सप्तमी को हम लोग अष्टमी मानकर श्रृंगार, अष्टमी को नवमी मान के श्रृंगार करते हैं। अब इस बार जो उदया तिथि में थोड़ी सी 10 बजे तक आई है, फिर लोग बाकी 10 बजे दसवीं लग जाएगी। तो पूर्ण दसवीं न होने के कारण जो है तो दसवीं का हवन लोग करनी पड़ी। फिर दसवीं का हवन कहाँ से होगा, इसलिए उसको समझौता करके उदया तिथि को थोड़ा सा मान करके और हम लोग जो तो नवमी मना लेते हैं। आज क्या ये जो तो रजवाड़ों द्वारा जो है यहाँ स्वर्ण का श्रृंगार बनवाया गया था, वो जो है वही श्रृंगार के कारण जो है तुमको अष्टमी नवमी 2 दिन लगाना पड़ता है। तो जब कभी चौथ पंजी पड़ गई या चौथ पड़ गई तो इसमें हम लोग 1 दिन का कट करके फिर काम करते हैं, क्योंकि श्रृंगार 2 दिन दिखाना है। पूर्व से चला आ रहा तो हमको व्यवस्था बनाना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से जो है तो हम लोग इसको रखे हैं। वैसे हम लोग 25 तारीख को नवमी मानी है, लेकिन उदया तिथि 9 दिन के तो उसको पूरा दिन माना जाता है। लेकिन हमारे अपने यहाँ जो है 2 संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय तिथि को मानता है और शाक्त संप्रदाय जो है ये लोग दिन को मानते हैं। ये कहते भाई हमको 8वां दिन तो 8वां दिन, 9वां दिन तो 9वां दिन, हमको तिथि से मतलब। जैसे आपने जो तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो हर बार रोहिणी नक्षत्र थोड़ी लगता है। अष्टमी मान करके हम लोग उत्सव मना लेते हैं। ऐसे हम लोग मान करके उत्सव मना लेते हैं। दशहरा 26 को बैठेगा। हाँ, अभी हम लोग उसको नवमी उसी मानेंगे। जैसे हवन पूजन करना, फिर 10वीं में हवन पूजन चला जाएगा। तो हम लोग नवरात्रि का संकल्प लिया करते हैं। नवरात्रि होने के बाद 10वें दिन लोग हवन पूजन स्टार्ट करते हैं। हाँ, वहाँ 25 को ही मनाए हुए, लेकिन वही बताए ना कि 10वीं कारण जो है तो ये गड़बड़ी हो जाए के कारण जो लोगों को कोई लोग 10वीं मना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पहले संगोष्ठी होती थी पुजारियों की कि भाई इकट्ठा होकर सब कुछ एक सुनिश्चित कर ले भाई ये दिन कार्यक्रम करना। अब वो सभी कार्यक्रम होते नहीं, अब अपने हिसाब से लोग करते रहते हैं। तो अब जैसे हमारा जो है तो हम तो पूर्व राजघराने से जुड़े हुए हैं, तो हमको शासकीय रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ता है भाई इस दिन ये कार्यक्रम। आज अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियां हैं माता जी के नवमी में। यहाँ पे पूर्व से ही हम लोगों ने प्रारंभ में ही 8 बजे तक कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार 8 बजे तक दर्शन होता है शाम को। और साथ में यहाँ पर मेडिकल स्टाफ गेट पर ही लगाया गया है, जहाँ पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग किए जाते हैं। साथ में उनको मास्क, जिसके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी दिया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पर दर्शन कराए जाते हैं। साथ ही अष्टमी और नवमी के होने के साथ आज माता जी का श्रृंगार भी हो रहा है परंपरागत अनुसार जैसा हो रहा था वही प्रक्रिया भी चल रही है। 4 बजे से पट दर्शन के लिए खुल जाएगी। बिंद के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों को पानी के लाले, ये हाल है संजय गांधी हॉस्पिटल का, जहां रोज हजारों की तादाद में दूर दराज के मरीज इलाज कराने आते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में अन्य सुविधाओं का अभाव तो देखा ही जाता है। साथ ही पीने के पानी की भी बड़ी किल्लत मरीज व इनके परिजनों को झेलनी पड़ती है। वैसे तो हॉस्पिटल में कई वाटर कूलर लगाए गए हैं, मगर वर्तमान में महज एक ही वाटर कूलर चल रहा है, जिसकी वजह से मरीज व उनके परिजनों को पानी के लिए
दर बदर भटकना पड़ रहा है। रीवा व बिंद के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली हॉस्पिटल संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज होने की वजह से बड़ी उम्मीद के साथ दूर दराज से मरीज यहां इलाज कराने पहुंचते हैं, किंतु यहां पहुंचने के बाद मरीज समेत उनके परिजनों को विभिन्न समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि हॉस्पिटल में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने बजट की कमी है, बावजूद इसके ना जाने क्यों जिम्मेदार इन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पानी की समस्या के साथ साथ कई छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसके चलते आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो पर्ची के नाम पर अवैध वसूली हो या फिर अन्य मूलभूत सुविधाएं जिनका अभाव देखा जाता है। जबकि आए दिन समाज सेवियों द्वारा वाटर कूलर समेत अन्य सामान दान किए जाते हैं, इसके बाद भी मरीज व उनके परिजनों को विभिन्न समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। कहने को हॉस्पिटल में दर्जनों से अधिक वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन अधिकतर खराब पड़े हैं। मात्र एक वाटर कूलर इतनी बड़ी हॉस्पिटल में चालू है, जहां चारों मंजिल के भर्ती मरीज उनके परिजन पानी लेने आते हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के परिजनों से बात की गई, तो सुनिए लोगों की क्या समस्याएं हैं। दूसरी मंजिल बी ब्लॉक से हम लोग पानी लेके 2-2, 3-3 बॉटल आते हैं और यहाँ नीचे से पानी लेके जाते हैं। दिन में कम से कम 10 बार आना पड़ता है पानी लेने, और पानी के ऊपर कोई सुविधा नहीं है। और ये जो एक फ्रीज़र लगा हुआ है, इसमें करंट मारता है। बाहर पाइप लगी है, उससे पानी भी गर्म है, पानी पूरा लिए ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। ये 6 दिन से मैं यहाँ हूँ, ये समस्या चल रही है। मेरे भाई को भर्ती है। नहीं, वहाँ है ही नहीं सर, पानी की सुविधा ही नहीं, वो बंद पड़े हैं ना। बोलते हैं नीचे मिलेगा, नीचे जाओ। दिन में कम से कम 4-5 बार, आज एक हफ्ते से ऊपर हो गया सर। ये करंट भी मारता है, ऊपर भी पानी की व्यवस्था नहीं है। बी ब्लॉक में सर ऊपर मेरा पेशेंट है राज किशोर तिवारी सर, यही प्रॉब्लम ऊपर भी है। यहाँ उधर भी पानी नहीं आता है, नल लगे हैं मगर कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ चलने की। चलता ही नहीं है कोई, बोलते हैं नीचे जाओ नीचे जाओ। आदमी कितना नीचे आए बार बार। 5 को एडमिट किया बच्चा वार्ड में, सेकंड फ्लोर में। वहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, हमें हर बार यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ आना पड़ता है कि मुझे आउटडोर में जाना पड़ता है, तब मुझे पानी मिलता है। वहाँ के यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है ऊपर, और यहाँ नीचे भी है तो बिल्कुल गर्म पानी रहता है, नॉर्मल जैसे हम लोग बाहर से ला के धूप में रखा हुआ पानी। बिल्कुल यहाँ फ्रीजर लगा है, लेकिन नाम का फ्रीजर लगा हुआ, इसमें कोई पानी वानी ठंडा वंडा कुछ नहीं होता है। और वहाँ से हम लोग यहाँ बार बार आते, दिन में 10 बार आते हैं। यहाँ पे पानी की सुविधा यहाँ कोई भी नहीं है। इन तमाम समस्याओं के संबंध में जब हॉस्पिटल सीएमओ डॉक्टर अतुल सिंह से बात की गई, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि मीडिया द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, तो अब जल्द ही इस समस्या को दुरुस्त किए जाने का इंतजाम किया जाएगा। जो मेन गेट पे फ्रीजर है, वैसे फ़िलहाल अभी तो ठंड का सीज़न शुरू हो रहा है, इससे ठंडे पानी की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। उसमें करंट का जो आपने बताया है तो ठीक करवाया था, फिर से उसको दिखवा लेंगे और उसको पब्लिक के उपयोग में कोई नुकसान ना होने पाए। और अंदर के लिए स्थिति आपने बताई है कि पानी के लिए व्यवस्था हम दिखवाएंगे, आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया। तो अगर किसी को मरीजों को परेशानी हो रही तो उसको हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ, नॉर्मल पानी के लिए ही, फ्रीजर का तो इस समय उपयोग नहीं होता, वाटर कूलर का ये भी है तो वो बंद पड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, उनको हम दिखवा लेते हैं, उनको चालू करवा लेंगे। अमहिया पुलिस की कबाड़ गोदाम में बड़ी कार्यवाही। अवैध तरीके से किए जा रहे कारोबार के खिलाफ लगातार पुलिस की सख्ती से कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में बीती रात पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर अमहिया पुलिस ने निपनिया स्थित जाकिर कबाड़ी के गोदाम में दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि रीवा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जाकिर कबाड़ी के गोदाम में एक संदिग्ध बोलेरो वाहन खड़ा है, जिसे काटने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक द्वारा अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बोलेरो समेत अन्य वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए और वाहनों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक वाहनों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। वहीं इस बड़ी दबिश देने के बाद अमहिया थाना प्रभारी ने कार्यवाही करने सिटी कोतवाली को मामला सौंप दिया है, जिस पर पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोई अवैध जो है गाड़ियाँ वगैरह काटने के लिए आई हुई हैं, जिस पर तस्दीक के लिए कोतवाली पुलिस को मुझे बताया गया था। तो हम लोग मौके पर पहुँचे हैं और जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी आएगा कार्रवाई की जाएगी। एक गाड़ी दिख रही है बोलेरो पुरानी, उसके दस्तावेज बताए, अगर उपलब्ध कराते तो ठीक है, नहीं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार किला परिसर में किया जाएगा रावण दहन। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परंपरा को बनाए रखने किला उत्सव समिति एवं दशहरा उत्सव समिति के तत्वावधान में पहली बार यह निर्णय लिया गया है, जिससे किला परिसर में परंपरा का निर्वहन करते हुए विगत वर्षों की भांति गद्दी पूजन के बाद वहीं पर रावण दहन का भी सूक्ष्म कार्यक्रम किया जाएगा। आयोजित दशहरा समारोह को लेकर महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव चैरिटेबल ट्रस्ट की सीईओ अलका तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विश्वव्यापी महामारी को ध्यान में रखते हुए पहली बार सिर्फ परंपरा का निर्वहन करने किला परिसर में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन किला उत्सव समिति एवं दशहरा उत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा, जहां परंपरा के मुताबिक शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक गद्दी पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। तत्पश्चात 6:30 से रावण दहन कार्यक्रम शुरू होगा। कोरोना ने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, तो एक इतिहास जो है वो ये भी है कि पहली बार किला के अंदर रावण दहन हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं वो सब लगभग 20 से 25 फुट के बीच का रावण बन रहा है। हमारा प्रोग्राम सिर्फ परंपरा का निर्वहन है, जिसके अंतर्गत राजगद्दी की पूजा है 4:30 से 6 बजे के बीच में और रावण दहन है 6:30 बजे। किला उत्सव की समिति और जो दशहरा उत्सव समिति है दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं। बहुत सीमित जनसंख्या के साथ में, सीमित आगंतुकों के साथ में और सीमित कार्यक्रम में। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड की टीम द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही। परिवहन आयुक्त के निर्देशन पर विशेष अभियान चलाकर आरटीओ उड़नदस्ता की टीम द्वारा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार चालानी कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी अलीम खान के नेतृत्व में की जा रही है। इस अभियान में आरटीआई अलीम खान व इनकी पूरी टीम शहर के अलावा बाईपास, नेशनल हाईवे के अलावा अन्य प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी संख्या में 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के अनुसार सघन चेकिंग के दौरान तकरीबन 160 वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान 25 वाहन चालक बिना सीट बेल्ट लगाए हाईवे पर वाहन चालन करते पकड़े गए, जिनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 18,000 का राजस्व वसूला गया। इसी तरह से 1 दर्जन से अधिक 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ा गया, जिनके खिलाफ हेलमेट न लगाने समेत अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर इनसे भी बड़ा राजस्व वसूला गया है। इसके अलावा यात्री बसों पर किराया सूची चस्पा न होने समेत ज्यादा किराया यात्रियों से वसूल किए जाने पर 6 बसों के खिलाफ भी चालानी कार्यवाही कर 26,500 का जुर्माना किया गया है और यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। सड़क सुरक्षा संबंधी जिला स्तरीय बैठक में लिए गए अहम निर्णय। कलेक्ट्रेट सभागार में यातायात व्यवस्था समेत अन्य निर्माण कार्यों को तत्काल व्यवस्थित कर यातायात को सुगम बनाने की दिशा में कार्यवाही करने निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा संबंधी जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा शहर की सड़कों में यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है। भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक न होने के कारण कई बार सड़कों पर यातायात में बाधा आती है। इन कठिनाइयों को दूर करने
तथा शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। इसके लिए राजस्व, पुलिस, नगर निगम तथा परिवहन विभाग के अधिकारी मिलकर प्रयास करें। शहर के सभी प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में पार्किंग की अनिवार्य रूप से व्यवस्था कराई जाए। सड़कों से अतिक्रमण हटाने तथा पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम तत्काल प्रभावी कार्यवाही करे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि चुरहटा से रतहरा रोड का निर्माण किया जा रहा है, इसमें अनावश्यक कट्स बंद कराएं। इसके लिए डीएसपी ट्रैफिक लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव 2 दिवस में प्रस्तुत कर दें। इस रोड के निर्माण के समय काले चौराहे तथा जय स्तंभ चौक की रोटरी को घटाने के लिए भी आवश्यक निर्माण कार्य किए जाएं। रामा गोविंद पैलेस, जॉन टावर तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। ऐसा न करने पर नगर निगम कठोर दंडात्मक कार्यवाही करे। इन स्थानों में वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। बैठक में संजय गांधी हॉस्पिटल तथा सिरमौर चौराहे में पार्किंग व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि रीवा में बड़ी संख्या में ऑटो चल रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी सभी ऑटो का पंजीयन कराकर परमिट जारी करें। इसके लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित करें, जिससे एक ही मार्ग पर ऑटो की भीड़ न रहे। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के ऑटो को पृथक करने के लिए इनमें अलग अलग रंगों की पट्टी लगाई जाए। शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके बाद किसी भी भारी वाहन को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों के अनुमति पत्र तथा सामग्री के विवरण की जानकारी के बाद उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जाए। कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना के संबंध में चिन्हित ब्लैक स्पॉट स्थलों में सड़क सुधार तथा यातायात सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध के निर्देश दिए हैं। बैठक में अस्पताल चौराहे के समीप बनाए गए 2 चबूतरों तथा मंदिर में लगी रेलिंग हटाने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि यातायात को सुगम बनाने के लिए वाहन मालिकों तथा परिवहन करने वालों का भी सहयोग आवश्यक है। शहर को व्यवस्थित रखना सबकी जिम्मेदारी है। व्यापारी सड़कों पर अतिक्रमण ना करें। सड़क में मार्तंड स्कूल तिराहे से ट्रैफिक सिग्नल लगाने, सड़कों में पेंट से जेब्रा क्रॉसिंग बनाने तथा सभी प्रमुख स्थलों में साइन बोर्ड लगाने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में कमिश्नर नगर निगम मृणाल मीणा ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, एसडीएम इला तिवारी, एसडीएम हुजूर फरहीन खान, उप पुलिस अधीक्षक यातायात मनोज वर्मा, परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। तो जिले भर का सड़क की सुरक्षा को लेकर आज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग लिया गया है। उसमें स्पेशली रीवा शहर के जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, सड़क के गड्ढे हैं और चौराहों की रॉन्ग डिज़ाइन हैं, कुछ एनक्रोचमेंट्स हैं एंड रोड पे काफ़ी सारे जगह पे डिवाइडर्स प्रॉपर नहीं बनी, उसको लेकर डिस्कशन किए गए। नगर निगम का PWD का निर्देशित किया गया उसको जल्दी ठीक करने का। और शहर में ऑटोज़ भी काफ़ी रन कर रही है, तो बिना परमिट का भी ऑटोज़ हैं और ऑटोज़ का रूट चार्ट भी है और ऑटो स्टैंड है, तो इसको कैसे व्यवस्थित करना है उसको लेकर भी RTO और DSP का निर्देशित किया गया है। एडिशनल SP का अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है इसको जल्दी ठीक करने के लिए। अगले मीटिंग 28 नवंबर को भी फिक्स किया गया है। उसके साथ साथ MPRTC का रोड है, रीवा टू सिलमेर रोड है, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं उसको दूर करने के लिए कहा गया है। और पूरे ज़िले में एक ब्लैक स्पॉट्स होती है, गाइडलाइंस अनुसार 10 से ज़्यादा मोटे होती है, मतलब 10 साल में, तो उनको ब्लैक स्पॉट्स के माध्यम से चिन्हित किया जाता है। इसे 4 ब्लैक स्पॉट्स है, उसको DSP और MPRTC के अधिकारी हैं उनको जॉइंट विजिट किया जाएगा। उसमें कोई भी डिज़ाइन मिस्टेक है, कर्वेचर मिस्टेक है या फिर साइन बोर्ड्स लगाना है, पर्याप्त मात्रा में लगाना है, पर्याप्त दूरी में लगाना है, उसको लेकर वो लोग वापस उनको प्रतिवेदित करेंगे। और गाँव की छोटी छोटी सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, उसमें एक हैवी व्हीकल्स घुसती है, उसके कारण व्हीकल सड़क खराब होती है, फिर एम्बुलेंस और अन्य नॉर्मल आवागमन व्यवस्था वो बाधित होती है। उसको भी सभी जगह प्रॉपर बोर्ड लगाने का। और SP साहब का अच्छा एक सुझाव आया है कि जागरूकता समिति उस गाँवों में गठित किया जाए बोर्ड के साथ, वो उनको अवगत कराया जाए ये हेवी व्हीकल्स का आवागमन
इस रोड में ना प्रतिबंधित है, तो वो कुछ भी जागरूक हो उनका अलाउ ना करें और हमारा लोग है ना उसको निगरानी करें। तरह के लेकर भी ना डिस्कशन हुआ है, उसमें मंडी की है ना हेवी ट्रक्स हैं उसको हम लोग है ना प्रतिबंधित करने के लिए ना निर्णय लिया गया है। अभी बाईपास बन गया है, बाईपास में रैम्प भी बन गया है, उसके माध्यम से मंडी आसानी से पहुंच सकते हैं। बट सीवर लाइन का काम है ना बिल्कुल चल रही है, तो हम लोग अपेक्षा करेंगे मतलब 31 दिसंबर तक रद्दर से चौराटा रोड का सीवर लाइन की काम है वो पूरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे ना, उन एजेंसी को भी निर्देशित किया गया है कम से कम इनकन्वीनियंस के साथ है ना हमको है ना काम करना चाहिए और ट्रैफिक बाधित ना हो, उसको लेकर लगातार नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को ना काम करने के लिए आवश्यक है। प्रयास रक्तदान सेवा संगठन की अनूठी पहल। सोशल मीडिया के आह्वान पर संगठन के कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पीड़ित मानवता की सेवा में सराहनीय कार्य करते हुए रक्तदान कर जरूरतमंदों की सेवा की। इस कार्य में संगठन के कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। 3 वर्षीय जोया खान नामक एक मासूम बच्ची को प्रयास रक्तदान सेवा संगठन द्वारा रक्त उपलब्ध कराकर उसके जीवन को बचाने का बड़ा पुण्य किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क दुर्घटना से ग्रस्त मासूम बच्ची के लिए मदद की अपील की गई थी। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची पन्ना की रहने वाली है, जिसकी सड़क दुर्घटना के कारण स्थिति खराब होने पर संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जिसका इलाज चल रहा है, जहां पर ब्लड की चिकित्सकों द्वारा आवश्यकता जताई गई। जिसके बाद अतुल चतुर्वेदी नामक युवक ने ब्लड देकर मानवता का परिचय दिया है। इसी तरह से कैंसर रोगी एक मरीज के लिए युवा समाज सेवी श्रीधर पांडे द्वारा भी रक्तदान कर मानवीयता का एक बड़ा उदाहरण पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक संजय गांधी हॉस्पिटल के कैंसर यूनिट में इलाज करा रहे 36 वर्षीय पुष्पेन चतुर्वेदी को भी रक्त की आवश्यकता होने पर चिकित्सकों द्वारा परिजनों से मांग की गई, जिसके बाद इन्हें भी प्रयास सेवा संगठन द्वारा रक्त उपलब्ध कराया गया। बताया जा रहा है कि कैंसर रोगी को विगत 3 दिनों से ब्लड की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति युवा समाज सेवी श्रीधर पांडे व उनकी टीम द्वारा की गई है। रक्तदान के अवसर पर प्रमुख रूप से रक्तदान सेवा संगठन के संस्थापक अवनीश तिवारी व वरिष्ठ समाज सेविका भारती शर्मा, राजर्ष मिश्रा, अतुल तिवारी, विपिन तिवारी, रोहित सिंह बघेल के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे। क्या शुभ नाम है आपका? श्रीधर पांडे नाम है मेरा। किस संस्था से आप आए हैं? प्रयास रक्तदान से। जी। कौन से मरीज को आप दे रहे हैं, क्या उन्हें प्रॉब्लम है? एक 35 ईयर का बंदा है, उसको कैंसर डिपार्टमेंट में एडमिट है जी, और उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है जी। प्रयास उसको जिंदा करने का। आज पहली दफ़ा आप रक्तदान कर रहे हैं, इससे पहले भी रक्तदान कर चुके? पे देता रहा हूँ कई बार। जी। कोई कमजोरी नहीं होती, हर ब्लड का एक लाइफ स्पैन होता है, ब्लड सेल्स होती हैं उसके लाइफ स्पैन होता है, वो ऑटोमेटिक ख़त्म होनी ही उतने दिन में जी। तो चाहे आप ब्लड दें या ना दें, ऑटोमेटिक वो ख़त्म ही होनी ही होती है। और बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम है, यदि एक बार एक बूंद भी ब्लड निकल जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिक उसको हील कर लेती है 24 आवर्स में। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको लेना चाहिए। रिकवर हो जाता है, ऐसा कहना आपका है। कोई इशू नहीं। आज आपको रक्तदान करके कैसा लग रहा है? डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि किसी बंदों की कुछ चंद सांसें हम दे पाए। जी। घर में विशालकाय अजगर घुसने से घर के लोग दहशत में। यह घटना अतरैला वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौहा की बताई जा रही है, जहां जंगल में रहने वाला विशालकाय अजगर एक घर में जा घुसा। अजगर के घर में घुसते ही घर के लोगों में दहशत भर गई और घर के लोग घर से बाहर निकल खड़े हुए। हालांकि इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस व अन्य स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को पकड़वाकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। अजगर का रेस्क्यू करने मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना से आसपास के लोगों में भय व्याप्त है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा इलाका जंगल से सटा हुआ है, जिसकी वजह से जहां आम लोगों के लिए खतरा है, वहीं मवेशियों के लिए भी बड़ी मुसीबत बनी रहती है। इतना ही नहीं, कई बार तो अन्य हिंसक जंगली जानवर भी गांवों में उतर आते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, आज सुबह ही हमारे स्टाफ को किसी ने फ़ोन करके सूचित किया था कि पास ही में एक अजगर जो कि किसी के घर में अंदर कमरे में था। तो जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, हम अपने सारे स्टाफ को लेके मौके पर पहुँचे। वहाँ पर पुलिस की टीम भी थी, डायल 100 को उन लोगों ने बताया हुआ था। तो हमने और पुलिस की टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से उसको रेस्क्यू किया
अजगर जो था करीब 2 मीटर लंबा और स्वस्थ कंडीशन में था। उसको वहाँ से हम लोगों ने पकड़ के और अपने जंगल में जहाँ पे सुरक्षित स्थान है पहाड़ी क्षेत्र में, उसको ले जाके वहाँ पे रेस्क्यू किया। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि जिस किसी को भी इस प्रकार के वन्य प्राणी मिलते हैं अपने घर में, तो उनको किसी प्रकार से क्षति ना पहुँचाए। संभव हो तो पुलिस को या फिर वन विभाग को, अगर वन्य प्राणी है तो वन विभाग को सूचित करें, संपर्क करें, क्योंकि कोई भी वन्य प्राणी आपको बिना उसके नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी को जीने का हक है, आप भी सुरक्षित रहें और जानवरों को भी सुरक्षित रहने दें। सम्मानित किए गए कामरेड लालमणि त्रिपाठी जनमानस के लिए सदैव स्वयं को तत्पर रखने वाले, जन जन की आवाज़ को उठाकर न्याय दिलाने के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले, सामाजिक क्षेत्र में लगातार जुड़कर लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे आने वाले ऐसे नेता कामरेड लालमणि त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से समाज सेवी व समाजवादी जन परिषद के नेता अजय खरे, शेषमणि शुक्ला मौजूद रहे। इन्हें भी सम्मानित किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य जन भी मौजूद रहे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नवरात्रि पर्व पर महाअष्टमी को लेकर की गई विशेष पूजा अर्चना, माता रानी के किए गए 16 श्रृंगार, जगह जगह देखी गई नवरात्रि की धूम। विंध्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पानी के लाले, अस्पताल प्रबंधन बना अनजान। अमैया थाना प्रभारी ने कबाड़ गोदाम में दी दबिश, की गई बड़ी कार्यवाही। और किला परिसर में रावण दहन को लेकर की जा रही तैयारियां, पहली बार किला परिसर में होगा रावण दहन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रिवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।